चलिए बढ़ते आगे। प्रदेश में इस साल की चारधाम यात्रा संपन्न हो चुकी है और अब उत्तराखंड सरकार शीतकाल यात्रा पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ओखीमठ में बाबा केदार के दर्शन कर शीतकाल यात्रा का शुभारंभ किया। शीतकाल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ सीएम धार्मिक स्थलों पर जाकर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, बल्कि कैबिनेट मंत्री समेत अन्य नेता भी बाहर जाकर उन जगहों को प्रमोट करेंगे। अब 12 महीने बद्री केदार के दर्शन, साल भर दर्शन देंगी मां गंगा यमुना। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा का समापन तो हो चुका है, लेकिन चारधाम यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। धामी सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत कर दी है। सीएम धामी ने ओखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया। आज भगवान केदारेश्वर, ओंकारेश्वर और हमारे सभी पंच बद्री, पंच केदार सभी से प्रार्थना की है कि जो हमारा शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो रही है वो शीतकालीन यात्रा सफल हो, सबका उसमें सहयोग मिले। आने वाले हमारे सभी श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, उनकी यात्रा भी सुगम हो। जिस उद्देश्य के लिए वो यात्रा कर रहे हैं उनके उद्देश्य उनको प्राप्त हों, भगवान की उनको कृपा बने रहे। और उस निमित्त हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शीतकालीन प्रवास के दृष्टि से हर सुविधा जो यहाँ हो सकती है वो हम करें। सीएम धामी ओखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया और विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए यात्रा का आगाज किया। ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है और यहीं से शुभारंभ हुआ है। अब यात्री चार धामों की शीतकालीन प्रवास पर जाकर दर्शन कर सकेंगे, जिसमें यात्रा ग्रीष्मकाल के साथ साथ पूरे साल भर संचालित हो सके। बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे आते हैं सुबह सुबह, सारा हमें प्रकृति का आनंद मिलता है। एकदम चिड़िया इधर उधर चहकती है पूरा, और मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ है। कल हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल डांस देखा है, आज सुबह पूजा, इतना अच्छा लगा सब देख के। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि हमारा पूरा इंडिया अभी विंटर्स में भी आ पाएगा धीरे धीरे यहाँ पे। हम लोग उसके लिए पूरा देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह गवर्नमेंट पूरा सुविधा कर रही है। 2013 की आपदा और माननीय मोदी जी ने पूरी कमान संभाली और आज 16 लाख यात्री श्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और प्रतिभावान जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक संज्ञान लिया और शीतकालीन यात्रा जो कि एक बहुत आवश्यकता थी। हमारी बहुत प्राचीन परंपरा से हम लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन यात्रियों का आवागमन लगभग बंद हो चुका था। तो आज जो इन्होंने यहाँ पर जो नींव रखी है, ये एक ऐतिहासिक वो है, निर्णय है। और निश्चित तौर पे अब ओखीमठ, कालीमठ, त्रिवेणी, गुप्तकाशी, इन स्थलों में यात्रीगण आएंगे और यहाँ पर यहाँ के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सीएम धामी चारों धामों के शीतकालीन प्रवास पर जाएंगे। कैबिनेट मंत्री और संबंधित क्षेत्र के विधायक शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में यात्रियों को 10% की छूट भी दी जाएगी। साथ ही अन्य कई सुविधाएं भी यात्रियों के लिए तैयार की जा रही है। हमारा प्रचार प्रसार का प्लान तैयार है, उसको हम लोग 1-2 महीने में शुरू करेंगे। और साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस शीतकालीन सीजन के लिए, यात्रा सीजन के लिए 10% की अपने किराए में छूट दी है। कोई भी GMEN अगर बुक कराता है तो उनका जो फ्लैट 10% की उसमें उन्होंने छूट दी है। दरअसल ग्रीष्मकाल के दौरान उत्तराखंड में चारों धामों की यात्रा 6 महीने के लिए संचालित की जाती है। शीतकाल में 6 महीने के लिए चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें केदारनाथ की शीतकालीन के दौरान 6 महीने पूजा ओखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के पांडुकेश्वर मंदिर में की जाती है। माँ यमुनोत्री की पूजा शीतकाल के दौरान खरसाली में होती है, जबकि माँ गंगोत्री की पूजा मुखबा में की जाती है। ग्रीष्मकाल में चारों धामों की बात करें तो इस यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखने को मिली और करीब 46,17,445 श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए। मैं सभी से आह्वान करता हूं
कि आएँ उत्तराखंड और हमारे इन सभी क्षेत्रों को देखें। यहाँ पर भगवान भी विराजमान हैं, देव स्थान भी हैं, उनको भी देखें। हमारे धार्मिक स्थलों के अन्य जो पर्यटक स्थल हैं उनका भी निश्चित रूप से भ्रमण करें। एक योग संदेश है कि भगवान श्री केदारनाथ जी की पूजा बंद नहीं रहती है, उसकी यात्रा बंद नहीं रहती है। हिमालय की परंपरा है, पूर्व परंपरा से कहते हैं कि षण्मासे पूजतो देवो षण्मासे मानव स्थितः। 6 महीने इस दिव्य हिमालय में देवताओं के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने मानवों के द्वारा पूजा होती है। जिस समय अंतराल में देवताओं के द्वारा महादेव केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, उस समय में इस उखीमठ नामक तीर्थ में मानधाता जी की तपस्थली में, जहाँ पंच केदार का प्रमुख गद्य स्थान है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो ये चमोली जिले में है। इस बार 14,35,341 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुले और 17 नवंबर को बंद हुए। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुले थे। 10 मई से 3 नवंबर को कपाट बंद होने तक करीब 16,52,076 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खोले गए थे। धाम के कपाट 2 नवंबर को सबसे पहले बंद हुए और इस यात्रा सीजन में 8,15,273 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए। यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुले और 3 नवंबर को बंद हुए थे। इस बार करीब 7,14,755 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। इस साल 4 धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। उसी दिन गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुले थे। इस बार की यात्रा सीजन की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं का 4 धाम यात्रा के लिए अपार उत्साह दिखाई दिया था। श्रद्धालु ग्रीष्मकाल के अलावा शीतकाल गद्य स्थल पर दर्शन कर पुण्य कमा सकते हैं। इसलिए सरकार ने पहली बार शीतकाल में 4 धाम यात्रा की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ खुद सीएम धामी ने किया। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के सारे गांव के होम स्टे पहुंचे, जहां सीएम ने वहां उपलब्ध सुविधाओं, पर्यटकों के अनुभवों के संबंध में जानकारी ली और सरकार की तरफ से संचालित स्वरोजगार योजना का फीडबैक लिया। सीएम ने कहा कि होम स्टे ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने के साथ ही देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को राज्य की समृद्ध संस्कृति से भी अवगत कराते हैं। प्रदेश में बड़ी संख्या में होम स्टे संचालित किए जा रहे हैं, जिससे हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में एंट्री करने वाली भारी कारों को भी अब ग्रीन सेस देना होगा। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भारी वाहनों के प्रवेश शुल्क के रूप में ग्रीन सेस चुकाना होगा। इससे न सिर्फ राज्य की आमदनी होगी, बल्कि इस पैसे का एक हिस्सा पर्यावरण संरक्षण